हेलो माय डियर फ्रेंड्स, शुरू करते हैं एक नए जज्बे के साथ एक नया चैप्टर जिसका नाम है आईटीसी। दोस्तों, आपका पसंदीदा चैप्टर है ये, मुझे पता है। और जीएसटी में भी सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंस किसी चैप्टर को मिल सकता है दोस्तों, तो वो है आईटीसी। एब्सोल्युटली करेक्ट माय डियर फ्रेंड्स। लेट्स स्टार्ट जीएसटी एमसीक्यूज आईटीसी। ओके, चलो। जस्ट कांट गेट ओवर दिस स्टेप ऑफ the Let's do it. Sure. In which of the following situations the taxpayer needs to reverse the credit already taken? सिंपल सी बात है, जब दोस्तों आपका जो पेमेंट है एज अ रिसीपेंट आपने सप्लायर को नहीं किया है बोथ टैक्स एंड कंसिडरेशन का विद इन 180 days from the date of issue of invoice, and that is C. What is the time limit for taking ITC on invoices pertaining to a financial year? तो दोस्तों सिंपल सी बात है, the time limit is clearly 30th November of the next financial year or the date of filing annual return, whichever is earlier. इसके पहले बेटा आईटीसी ले लेना, वरना वो आईटीसी तेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं, इनपुट टैक्स कॉस्ट बन जाएगा अगर ये टाइम के अंदर तूने आईटीसी नहीं लिया तो। ओके, यस। तो 180 डे इज द पेमेंट कंडीशन कि एज अ रिसिपेंट आपने आईटीसी ले लिया है अभी तुरंत, तो पेमेंट कब तक करना है सप्लायर को, सो दैट वो आईटीसी जो आपने ऑलरेडी ले लिया है वो मेंटेन्ड रहे। एंड दूसरा ये जो है दोस्तों टाइम लिमिट है कि भैया तेरे को तूने सब कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया आईटीसी की, अभी रिफ्लेक्ट करवा दे जीएसटीआर 3B में और क्लेम कर ले प्लीज। हाथ छोड़ देता हूं, क्लेम कर। ओके, यस। If the goods are received in lots and installments, my dear friends, then in that situation सिंपल सी बात है, ओके, आपको 100% आईटीसी मिलेगा कभी ऑन द लास्ट इंस्टॉलमेंट। ओके, तो सिंपल सी बात है, बी वाला पॉइंट, आईटीसी कैन बी अवेल्ड अपॉन रिसीट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। अ सप्लायर टेक्स डिडक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन द जीएसटी कंपोनेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल गुड्स एज पर द इनकम टैक्स इन 1961, माय डियर फ्रेंड्स। तो द सप्लायर कैन नॉट अवेल आईटीसी ऑन द सेड टैक्स कंपोनेंट, माय डियर फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, आपने डेप्रीसिएशन ऑन जीएसटी कंपोनेंट ले लिए, तो या तो इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलेगा या तो जीएसटी में, दोनों में नहीं मिलेगा। समझा यार नोटी बॉय? ओके, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर? सिंपल कि भैया आज ये 50-50% वाला है ना, एक ही 50% में, तो देखो ये ऐसे ऑप्शन को देखो ही ना, ऐसे ऑप्शन को मैं सिर्फ 17(4) के तहत बैंक्स एंड एनबीएफसीज का जो आईटीसी वाला केस है ना, जहाँ पे सिर्फ 50% ही अलाउड है, मैं उसी में देखूंगा और किसी में देखूंगा ही नहीं मैं। ठीक है। दूसरा, आईटीसी इज नॉट अवेलेबल ऑन इनवर्ड सप्लाई मेड बाय कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर। यस, दिस इज वेरी ट्रू। एंड लास्ट क्या बोला है? कॉम्पो टैक्स पेयर सवाल ही नहीं बॉस, आईटीसी कभी भी कॉम्पो टैक्स पेयर को मिल नहीं सकता है, राइट? ये याद रखना। नेक्स्ट, मिस्टर ए हैज अ टैक्स इनवॉइस, डेट है उसका 20/1/2021 ऑफ सर्विसेज सर्व्ड बाय हिम। Its input tax credit is lost if ITC is not availed on or before. बता दो दोस्तों, बता दो मेरे को, झिझको मत आप दोस्तों, बता दो प्लीज। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, यहाँ पे आंसर ऑब्वियस सी बात है डी ही आएगा। यहाँ पे आई टेल यू, मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज क्या करते हैं। देखिए ये क्या है, 20 जनवरी 2021 है, बराबर? ठीक है, परफेक्ट है। तो आज अपन क्या करते हैं, अपन सीधा दिमाग ऐसे ही लगाते हैं, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी 21 का 22 कर देंगे। अरे गधे, तो ऑलरेडी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में है। ओके, दैट इज FY 2021। तो FY 2021 का अगला साल कौन सा था? 21-22। तो 21-22 का नवंबर, यानी कि नवंबर 30 नवंबर 2021, या फिर जिस दिन एनुअल रिटर्न फाइल हुआ है, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है। PK traders engaged in manufacturing taxable as well as exempt goods purchased a machinery of 17,70,000, जिसमें उन्होंने GST 2,70,000 पे किया था। It capitalized full amount including taxes in the books of accounts and claimed depreciation okay on it as per the provisions of income tax act. Compute the amount of ITC that can be claimed. Zero friends। यहाँ पे कुछ नहीं है, एग्जाम्पल के साथ दिया है, ऊपर ऐसे ही थियरी में पूछ लिया था, क्या फर्क पड़ता है बेटा। अगर मैंने जीएसटी लिया ऑन द अंडरस्टैंड, अगर मैंने डेप्रीसिएशन लिया ऑन द जीएसटी कंपोनेंट ऑफ दैट कैपिटल गुड्स, मैं नहीं ले सकता हूँ क्या बेटा
आईटीसी, बिकॉज मैंने एंट्री ही पास किया होगा, लेट्स से 1 लाख इसका एंट्री ही पास किया होगा, सीजी 17,70,000 टू कैश बैंक 17,70,000, यानी मैंने कैपिटलाइज ही पूरे अमाउंट को किया है, तब जाके तो मैं डेपरी पूरे अमाउंट पे ले पाया हूँ, विच ऑल्सो इंक्लूड्स बाय द वे जीएसटी कंपोनेंट, समझा। तो मैंने आईटीसी रिकॉग्नाइज ही जीरो किया है बेसिकली। डन, दैट्स इट। Which of the following statement is incorrect under GST law, my dear friends? If the supplier has erroneously declared a value which is more than the actual value of goods or services, then he can issue credit note for the same. Absolutely correct है दोस्तों ये, राइट, क्योंकि मैंने लाख रुपए के बदले लेट्स से मैंने 2 लाख लिख दिया है, राइट, एक्चुअल वैल्यू इज लाख रुपए, पर मैंने 2 लाख लिख दिया है, क्रेडिट नोट इशू करूंगा ही करूंगा मैं। नेक्स्ट, if the supplier declared some special discount which is offered after the supply is over, then he cannot issue credit note under GST law for the same. ये दोस्तों कहीं ना कहीं एकदम सही बात है, राइट, विथ रिस्पेक्ट टू क्रेडिट नोट, बिकॉज क्रेडिट नोट जब आप इशू करते हो तो आपका लायबिलिटी ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है, राइट, बिकॉज दैट्स हाउ थिंग्स फंक्शन, राइट, कि आपका जो भी लायबिलिटी है क्रेडिट नोट से वो लायबिलिटी उतना कम हो जाएगा, बिकॉज जो पैसा आपने कस्टमर से लिया था वो वापस दे रहे हो जीएसटी के साथ। तो सिंपल सी बात है, आपका वो उतना एंड तक गुना हुआ ही नहीं है, तो सिंपल सी बात है आप उस पर टैक्स क्यों पे करोगे, राइट, और अगर आपने ऑलरेडी पे कर दिया है तो आप नेक्स्ट मंथ में उतना कम पे करोगे, राइट, आप रिड्यूस कर दोगे अपनी उस मंथ की लायबिलिटी से। तो मेरा सिर्फ इतना ही बोलना है माय डियर फ्रेंड्स कि yes, if the supplier declared some special discount which is offered after the supply is over, then he cannot issue a credit note. That's a fact, that's absolutely correct. And last is, if the quantity received by the recipient is more than what has been declared in the invoice, यानी क्वांटिटी भेजी है 10,000 पर एक्चुअली इनवॉइस में लिखी है कितनी 100, then the supplier can issue a debit note for the same. तो सिंपल सी बात है, yes, बिकॉज आपने ज़्यादा गुड्स भिजवा दिए उसको, वीज़ा भी जो भिजवाने चाहिए, तो अब आपको रिसिपेंट से पैसा चाहिए फॉर दोज एक्स्ट्रा गुड्स दैट यू हैव सेंट, तो डेफिनेटली दोस्तों डेबिट नोट ही इशू होगा यहाँ पे, राइट। तो ये केस हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स विद रिस्पेक्ट टू थर्ड। एंड लास्ट, देर इज नो टाइम लिमिट टू डिक्लेयर द डिटेल्स ऑफ डेबिट नोट इन द रिटर्न। नो, डेफिनेटली देर इज अ टाइम लिमिट दोस्तों, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो मैं तो आंसर सी के साथ जाऊंगा, दैट इज फोर्थ। अच्छा, और इसका टाइम लिमिट क्या है? जस्ट लाइक इनवॉइस डेबिट नोट का भी वही टाइम लिमिट है दोस्तों, ओके, जिस भी महीने में वो इशू हुआ है उसके उस साल के अगले साल का 30 नवंबर या फिर क्या है एनुअल रिटर्न का डेट, विच एवर इज अर्लियर, ठीक है, दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन क्या है? अपॉर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट एंड ब्लॉक क्रेडिट। लेट्स डू इट, लेट्स गो। Okay, next up is question number 9 दोस्तों। Mr. Raghu avails services of Mr. Raja CA, okay, as under audit of financial accounts of Mr. Raghu 55,000, tax and annual accounts filing of Mr. Raghu 10,000, income tax return filing of Mr. Raghu's wife salary 5,000. All of the amounts are exclusive of taxes and applicable rate is 18%. The accountant of Mr. Raghu has booked the entire expense of 70,000 plus GST in the books of accounts. Mr. Raghu is eligible to take ITC off. तो दोस्तों सिंपल सी बात है, ये खर्चा लेजिट खर्चा है, ये भी सही खर्चा है, बस ये एक गलत खर्चा है दोस्तों। तो 65,000 के ऊपर आपका जो भी 18% बैठता है, दैट इज हाउ मच। फटाफट से लेट्स कैलकुलेट, right, so that's 11,700. That is the ITC that he can clearly avail, my dear friends. Okay, next, for banking companies using input and input services partially for taxable supplies and partly for exempt supplies, which of the statement is true? दोस्तों सिंपल सी बात है, ओके, 50% ऑफ एलिजिबल ITC उसे मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू इनपुट, कैपिटल गुड्स एंड इनपुट सर्विस, एंड रिमेनिंग जो है वो लैप्स हो जाएगा। तो बी इज द एब्सोल्यूट करेक्ट ऑप्शन माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। एंड दूसरा याद रखना, ओके, कि वो ITC ले सकता है
ओके, कंपल्सरीली रिस्ट्रिक्टेड टू द क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू टैक्सेबल सप्लाईज इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाईज, ठीक है, ये भी सही है। तो फिर आता है क्या, आंसर आएगा सी, ठीक है। तो दोस्तों एक्चुअली आपको पढ़ाया गया है क्या, सिर्फ बी ही पढ़ाया गया है, ओके, बट ए भी दोस्तों क्या है, फाइनल सीए में आप आगे सीखेंगे कि वो एक्चुअली क्या है। फाइनल सीए में एक्चुअली ये सिलेबस में आ जाता है कि ए और बी विच एवर इज अर्लियर, सो यू कीप दैट ऑप्शन ओनली, बिकॉज इसमें ऐसा हो जाता है कि आपने जो भी क्या है सप्लाईज एग्जेम्प्टेड के रिलेशन में की है उसका आपको आईटीसी नहीं मिलता, जो टैक्सेबल सप्लाईज के रिलेशन में उसमें आईटीसी मिल जाता, तो उसका कंप्यूटेशन क्या है रूल 42 43 में सिखाया जाता है। तो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, ओके, आप ये याद रखना कि यस उतना ही मिलेगा भैया जितना टैक्सेबल सप्लाईज के रिलेशन में होगा। एक ये ऑप्शन है जिसमें पूरा एलोबरेट कंप्यूटेशन होता है, या फिर सीधा क्या दिमाग मत लगाओ, फ्लैट सीधा जितना भी क्या है जेब से जीएसटी गया है उसका 50% ले लो, दूसरा लैप्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड इज क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज कृष्णा मोटर्स। ये कार डीलर है दोस्तों, ओके, एंड ऑब्वियसली वो सेल करता है कार्स, ठीक है। इट प्रोवाइड्स मेंटेनेंस सर्विस, ये वो भी ठीक है। अमाउंट ऑफ आईटीसी अपने को डिटरमाइन करना। कार्स परचेज फ्रॉम मैन्युफैक्चरर फॉर मेकिंग फर्दर सप्लाईज, ठीक है। 2 of such cars are destroyed in accidents while being used for test drives. GST paid on the purchase is 1 लाख, ठीक है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, 20 लाख में से 1 लाख ऐसी कार्स है जो उसने जो खरीदी थी मैन्युफैक्चरर से वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो ठीक है, जो डिस्ट्रॉय हो चुके उसका नहीं मिलेगा, और 20 लाख का में से सिर्फ 19 लाख का ही आपको मिलेगा कितना, आईटीसी। अच्छा सर, वैसे तो मोटर व्हीकल का नहीं मिलता, हाँ नहीं मिलता है बेटा। कौन सा मोटर व्हीकल जिसका सीटिंग कैपेसिटी इज अप टू 13 पैसेंजर्स इंक्लूडिंग ड्राइवर, राइट। बट दोस्तों उसमें एक्सेप्शन था। एक्सेप्शन क्या है कि अगर आप गाड़ी खरीद रहे हो फॉर फर्दर सप्लाई, राइट, यानी गाड़ी आवन जावन तो डेफिनेटली आपको उसका आईटीसी मिल जाएगा, और कार डीलर वही करता है, ओके, यस। नेक्स्ट इज वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस अवेल फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ कार शेड इन इट्स प्रीमाइसेस। डेफिनेटली दोस्तों आपको इसका आईटीसी, ओके, कतई नहीं मिलेगा दोस्तों, नहीं મળે जाओ। तो 19 लाख साचो आंसर छे, इट इज अ राइट आंसर, ओके। आईटीसी कैन नॉट बी टेकन ऑन व्हाट फॉलोइंग केसेस बोला है। अ सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी सर्विस बाइज अ मोटरसाइकिल फॉर यूज ऑफ हिज एम्प्लॉय। दोस्तों नहीं मिलेगा, बिकॉज मोटर व्हीकल में मोटरसाइकिल भी आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, नहीं मिलेगा आईटीसी, ओके। नेक्स्ट इज अ मोटर ड्राइविंग स्कूल बाइज अ कार फॉर बीइंग यूज्ड इन इम्पार्टिंग स्कूल, डेफिनेटली हो जाएगा दोस्तों, ये एक्सेप्शन में आ जाता है, इम्पार्टिंग मोटर ड्राइविंग स्किल्स, राइट। अ फ्लाइंग स्कूल इम्पार्ट्स एन एयरक्राफ्ट फॉर यूज इन ट्रेनिंग एक्टिविटी, डेफिनेटली दोस्तों, राइट, जैसे मोटर व्हीकल का मिलता है वैसे एयरक्राफ्ट का भी मिल जाएगा, अगर आप उसे किसी को सिखाने के लिए क्या खरीद रहे हैं। एंड लास्ट इज द मैन्युफैक्चर बाइज अ स्मॉल ट्रक फॉर द पर्पज ऑफ, डेफिनेटली दोस्तों, क्योंकि बंदिश जो है बेटा आईटीसी की वो कौन से मोटर व्हीकल पे, वो पैसेंजर व्हीकल पे बेटा, गुड्स व्हीकल पे नहीं है, समझो बेटा, यस। और यहाँ पे ये गुड्स व्हीकल है, यहाँ पे ये ट्रक है जिसको, ओके, जिसके अंदर बेटा इंसान ट्रांसपोर्ट नहीं होते हैं, गुड्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, जैसे ये गुड्स है, गुड्स, ओके, समझो ना गाउठी, यस, ओके। तो इसमें इट कैन नॉट बी टेकन फॉर व्हाट ओनली, ओके, सी ऑप्शन। 13th, Kamlesh hires a works contract for repairing its factory building on a lump sum payment inclusive of GST 11 lakh 80. He debits half of the expenditure in profit and loss and remaining half in building account. Assuming the rate is 18%, Kamesh can take ITC off. दोस्तों याद रखना हमेशा, कभी भी अगर आप वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस को का, ओके, आईटीसी के बारे में कमेंट करना चाहते हो तो उसका नेचर देख लो कि उसका नेचर कैपिटल है या रेवेन्यू। अगर रेवेन्यू नेचर होगा, राइट, तो इसको ऐसे ही माना जाएगा कि एक ऐसा इनपुट सर्विस है जो लिया गया है इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। बट अगर ये कैपिटलाइज किया गया है तो ऐसा माना जाएगा कि ये सर्विस आपने ली है फॉर योर ओन इमोल प्रॉपर्टी, और इसीलिए आपको इसका नहीं मिलेगा आईटीसी, बड़ा नहीं मिलेगा आईटीसी, राइट।
तो इसने आधा कैपिटलाइज किया और आधा इसको पीएनएल में डाला है, तो देखो पीएनएल वाला जो है उसका आधा वाला उसको मिल जाएगा आईटीसी फ्रेंड्स, और केपेक्स का उसको नहीं मिलेगा। आर यू गेटिंग इट? यस। तो आज बेटा 1,80,000 का 50% कितना होता है बेटा? 90,000, 90,000। तो એટલું મળી જશે. That is a point. Yes. ITC is available on all supplies which are used or intended to be used in the course or furtherance of business. ITC will be available under which of the following situations? Okay, GST paid on motor vehicle for transportation of person with seating capacity less than 13. Nakho baba nakho. GST paid on club membership. Nakho baba nakho. GST paid on goods or services both for personal consumption. सवाल ही नहीं है. An IGST authority 18% paid on input purchase from a vendor in Bangalore where the supplier is registered in Rajasthan. Definitely, why not? Why not? Okay, it's inputs and it's used in the course of furtherance of business. Absolutely, it won't be denied. ITC is not available in respect of tax paid under composition scheme. Yes. Goods given as free samples नहीं मिलेगा. Personal consumption nahi milega. 1, 2 and 3 is the answer, and D is the answer, my dear friends. Whether ITC allowed or blocked in the independent cases. ITC on car purchased by manufacturing company for official use nahi made beta, because that motor vehicle will be up to 13 passengers. એટલે nahi made ITC. ITC on cars purchased by a car dealer मड़ी जैसे मिल जाएगा. ITC on cars purchased by company engaged in renting out cars डेफिनेटली मिल जाएगा बेटा, बिकॉज ये गाड़ी खरीद रहा है भाड़े पे देने के लिए. गाड़ी खरीद रहा है भाड़े पे देने के लिए, तो भाड़े पे देने के लिए इज व्हाट? फर्दर सप्लाई. क्योंकि सप्लाई में है ना सेल भी आता है और रेंट भी आता है फ्रेंड्स. ओके, यस. ओके, कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये आवाज जो है आपको कौन से एक्टर के किरदार की तरह लगती है. प्लीज बताइएगा दोस्तों, शर्माइएगा मत प्लीज. ओके, आईटीसी ऑन कार्स परचेज बाय कार ड्राइविंग स्कूल. एब्सोल्युटली दोस्तों, आईटीसी मिल जाएगा. आईटीसी ऑन बसेस परचेज बाय कंपनी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इट्स एम्प्लॉइज फ्रॉम देयर रेसिडेंस बैक एंड ऑफिस. तो सिंपल सी बात है दोस्तों, यहाँ पे भी मिल जाएगा, पर यहाँ पे मुझे लगता है कि उनको स्पेसिफिकली बता देना चाहिए कि बसेस का सिटिंग कैपेसिटी इज मोर देन 13 पैसेंजर्स. ये बता देते तो बहुत ही ज्यादा दोस्तों क्या है, आसानी हो जाती है डिटरमाइन करने में कि आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा. ओके, नेक्स्ट इज आईटीसी ऑन ट्रक्स परचेज. डेफिनेटली मिल जाएगा, बिकॉज बंदिश गुड्स पे नहीं, पैसेंजर व्हीकल पे है. ठीक है, परफेक्ट. तो आज ब्लॉक्ड है, उसके बाद सब अलाउड 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 अलाउड. सी वाला है ना ऑप्शन फ्रेंड्स, सी वाला है. A manufacturer whose registered person under GST has purchased 10,000 kgs of raw material during 19 February. Okay, sorry, February 19, on which IGST is 1 lakh, which has been paid. He has taken 100 kgs for personal use. 200 kgs were stolen from the factory. Only 80% of the raw material were consumed during the month of production. ITC कितना मिलेगा बेटा? तेल लगाने गया कि तूने उस महीने में कितना कंज्यूम किया है. आईटीसी है ना परचेस पे मिलता है, कंजम्पशन पे नहीं. आईटीसी है ना बेटा किस पे मिलता है? परचेस पे, कंजम्पशन पे ना. नो 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 नो. राइट, ये सीन है माय डियर फ्रेंड्स, एंड विच इज वाई. ओके, द कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर कि आज अगर 10,000 कीजीज है, उसमें से 100 पर्सनल यूज निकालो, 200 स्टोलन फ्रॉम फैक्ट्री निकालो, तो बचा 9,700. राइट, यानी कि माय डियर फ्रेंड्स आपको ओके आईजीएसटी जो आपने पे किया है वो 97,000 मिल जाएगा, बिकॉज उसके इक्विवेलेंट आपको आईटीसी मिल जाएगा. मैंने की चीज़ गिना तो उसके इक्विवेलेंट जो जीएसटी पे किया उतना आईटीसी मिल जाएगा आपको. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इनवर्ड सप्लाईज आर नॉट एलिजिबल फॉर आईटीसी? फूड बेवरेजेस नॉट, आउटडोर केटरिंग नॉट, हेल्थ केयर सर्विस नॉट. All of the above. Which of the following statement is false? Okay, गलत है जो statement. ITC and works contract capitalized available by software company is blocked. Yes, it is blocked. It is an incorrect statement. Sorry, it is a correct statement. My bad. ITC and works contract available by manufacturing company for construction of pipelines to be laid outside the factory is blocked. पाइपलाइंस लेड आउटसाइड द फैक्ट्री इज नॉट ब्लॉक्ड, क्योंकि वो प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन से ही बेदखल कर दिया गया है. वापस प्लांट एंड मशीनरी की जो डेफिनेशन है उसमें लैंड एंड बिल्डिंग, पाइपलाइंस लेड आउटसाइड द फैक्ट्री
एंड टेलीकम्युनिकेशन टावर्स, उसको बेदखल कर दिया गया, यानी वो प्लांट एंड मशीनरी नहीं है, यानी उसके रिलेशन में आईटीसी नहीं मिलेगा। ओके, और यहाँ पे ब्लॉक लिखा है, सही लिखा है भाई, माय बैड, माय बैड, करेक्ट है ये भी। ITC on goods and services used by an automobile company for construction of foundation on which machinery to be used in production process is to be mounted permanently. Definitely दोस्तों is allowed because plant and machinery में उसके foundation वाले parts भी cover हो जाते हैं. And the last is ITC on works contract services availed by consulting firm for repairs its building provided the company is capitalized. ओके, यहाँ पे आपको बोला गया है कि आपने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लिया है, उसको कैपिटलाइज किया और उसका क्या आपको आईटीसी मिल जाएगा, ये गलत है। तो योर आंसर इज डी। ठीक है, नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स क्या है बताइए, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बात ऐसी बोली गई है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आईटीसी विल बी अवेलेबल। कार परचेज बाय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर ऑफिशियल यूज, डेफिनेटली नहीं मिलेगा। एयरक्राफ्ट परचेज बाय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर ऑफिशियल यूज, नहीं मिलेगा। जनरल इंश्योरेंस टेकन ऑन कार यूज बाय एम्प्लॉयज ऑन ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर इट्स ऑफिशियल यूज, नहीं मिलेगा भाई। क्यों नहीं मिलेगा जनरल इंश्योरेंस का भी आईटीसी? बिकॉज जो गाड़ी यूज हो रहा है वो एम्प्लॉय ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए यूज हो रहा है, तो क्या वो गाड़ी का मिलेगा? नहीं, तो उस गाड़ी के रिलेशन में जनरल इंश्योरेंस का भी नहीं मिलेगा। लास्ट इज मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स एंड सर्विस अवेल्ड बाय कंपनी फॉर अ ट्रक यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग, तो मिल जाएगा। क्यों? ट्रक का मिलेगा, इसलिए उसको रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस करने का भी आईटीसी मिलेगा। नेक्स्ट, आईटीसी शैल नॉट बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स अंडर पर्सनल कंजम्पशन, नहीं मिलेगा। मेंबरशिप ऑफ क्लब बाय एम्प्लॉयर टू इट्स एम्प्लॉय, मिल जाएगा। ट्रैवल बेनिफिट्स एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉयज ऑन वेकेशन सच एज लीव और होम ट्रैवल अलाउंस, सिंपल सी बात है। इन दैट केस इंटरनल पॉलिसी के रिले है, तो फिर डेफिनेटली दोस्तों क्या है, नहीं मिलेगा। पर अगर क्या स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन होता तो डेफिनेटली मिल जाता। ठीक है, तो आंसर क्या है नॉट अवेलेबल में? 1 and 3। ओ सॉरी, नॉट अवेलेबल ना, ओके, ओ माय बैड, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे भी नहीं मिलेगा, सेकेंड वाले में भी नहीं मिलेगा दोस्तों, बिकॉज यहाँ पे भी वो इंटरनल पॉलिसी ही है, राइट। सो माय बैड, 1, 2 and 3, डी इज द आंसर। ठीक है, दोनों दोनों, मैं तो बोलूँ मेंबरशिप हो ट्रैवल हो, दोनों तभी मिलेगा आईटीसी जब स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन था कि भाई एम्प्लॉयर आपको एम्प्लॉय के लिए खर्चा करना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, PZY Limited is engaged in manufacturing of motor car. The company paid the following amount, right? General insurance taken on cars manufactured by PZY, मिल जाएगा, बिकॉज कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को ओके बोला है कि भैया आपको आईटीसी मिलेगा ऑफ जनरल इंश्योरेंस सर्विस। बसेस परचेज फॉर ट्रांसपोर्टेशन एम्प्लॉय का सीटिंग कैपेसिटी 23, मिल जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस फॉर एम्प्लॉयज अंडर द स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, मिल जाएगा। आउटडोर केटरिंग इन दिवाली फॉर एम्प्लॉयज, नहीं मिलेगा। तो 1,31 लाख मिल जाएगा आईटीसी। Mr. X became liable to pay tax on 1st of August and has obtained registration on 15th. Good, within 30 days. Such person is eligible to claim ITC on inputs held in stock as on 1st of August. 18(1)(a) के तहत दोस्तों मैं ये आंसर लेके आया हूं, जहाँ पे भी अगर आप लायबल हुए फॉर रजिस्ट्रेशन और आपने 30 दिन के अंदर दोस्तों अप्लाई भी कर दिया है, तो जिस दिन आप लायबल हुए थे याद रखना दोस्तों, अप टू दैट डेट आपको आईटीसी मिल जाएगा, सिर्फ इनपुट्स का, कैपिटल गुड्स का नहीं मॉडल। समझो ने जबरो। ओके, नेक्स्ट इज माय डियर फ्रेंड्स सेक्शन 24, देन वी हैव 25, 26, डन डन। बात कर रहे हैं हम लोग मिस्टर Rahul Roy, proprietor of Royal Shoe and Company, is running business of manufacturing shoes with brand name of
जुनो द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज लोकेटेड इन दिल्ली, फाइन, एंड वो रजिस्टर्ड है. हाउएवर ड्यू टू लो प्रॉफिटेबिलिटी माय डियर फ्रेंड्स, सिचुएशन कुछ ऐसा है कि he has decided to transfer his business to his friend Dilip Tijori. Mr. Dilip Tijori is already running business of manufacturing shoes under proprietary name Hawaii Shoes and Company. वो रजिस्टर्ड है मुंबई में. मिस्टर राहुल मिस्टर राहुल हैज़ अप्रोच यू टू हेल्प कि कैसे उसका अनयूटिलाइज्ड आईटीसी ओके वो ट्रांसफ़र कर सकता है रॉयल शूज़ का टू हवाई शूज़. तो सिंपल सी बात है यहाँ पे. ओके आपको पता ही है दोस्तों कि सबसे पहला क्या है, रूल ये है कि अगर एसेट चाहिए किसी का तो लायबिलिटी भी साथ साथ में उठाना ही पड़ेगा. समझा? ऐसा नहीं सी मेवा ही खाओगे, आपको सेवा भी करनी पड़ेगी. ये चीज़ याद रखना माय डियर फ्रेंड्स. ओके परफेक्ट है. एंड या दैट्स इट. चेक करो फिर. सबसे पहले कैन नॉट ट्रांसफर, वो तो गलत ही ऑप्शन है भाई, राइट. दूसरा है कि भाई रॉयल शू एंड कंपनी कैन ट्रांसफर एनुअलाइज्ड आईटीसी इन इट्स e-credit ledger to Hawaii, and it can further be utilized in setting of liability for the succeeding period. Okay, next is Royal and Shoe can transfer unutilized ITC to Hawaii, and it can further be utilized in setting of GST liability for a period up to September following the year. ऐसा तो कुछ है नहीं, टाइम पीरियड कभी कुछ दिया है नहीं उन्होंने. एंड इट कैन नॉट, लास्ट बोला है, इट कैन नॉट ट्रांसफर एंड यूटिलाइज आईटीसी बट कैन क्लेम द रिफंड. ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज आईटीसी का आप कभी भी रिफंड ले ही नहीं सकते अनलेस यू आर डूइंग एक्सपोर्ट्स. ये हमेशा गार्ड बांध के याद रख लेना. आईटीसी को आप कभी रिफंड उसका मांग ही नहीं सकते. उसका एक ही तरह रिकवर करने का, बाय चार्जिंग जीएसटी टू द कस्टमर. ठीक है, तो डेफिनेटली लुक्स लाइक बी इज द राइट ऑप्शन माय डियर फ्रेंड्स. लुक्स लाइक क्या है, ये लुक्स लाइक कुछ नहीं, बी इज द राइट ऑप्शन. Next, my dear friends, is Ash and Company, registered in Delhi, is a manufacturer of the hardware items. He has purchased a machine of 1/6/2020 for 59,000. Right? GST of 9,000 has been claimed as ITC. Now on 1/1, he sold the machinery to an unrelated party, Agarwal and Sons. How much tax is he liable to pay? डायरेक्टली टारगेट किया दोस्तों 18/6 को. मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़, राइट, कि MCQ में भी ये लोग फुल फ्लेजेड समझी पूछ रहे हैं, राइट. तो सिंपल सी बात है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको पता ही है ट्रांजैक्शन वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट. पहले तो ये एक ऑप्शन है. तो ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या था इसका, इट सोल्ड द मशीनरी ओके टू अनरिलेटेड पार्टी फॉर 47,200 वेयर 40,000 इज दिस एंड GST इज 7,200. ठीक है, तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 18%, 7,200 और ITC माइनस 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ. ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्वार्टर कितने आते हैं भैया वो बताओ आप. तो आपको हमेशा चेक करना है यहाँ पे कि किस दिन आपने मशीनरी परचेज किया था, वो डेट अप टू द डेट व्हेन यू सोल्ड इट. ठीक है, अब इसकी काउंटिंग शुरू होगी क्वार्टर वाइज, ये याद रखना. क्वार्टर वाइज में काउंटिंग क्वार्टरली शुरू कैसे करते हैं, वेरी सिंपल. देखो भैया अप्रैल मई जून, ये 1 जून है, तो अगले दिन से शुरू करो, राइट. ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट डे एंड ऑलवेज एंड अ डे बिफोर, वैसा. तो जून का क्वार्टर आ जाएगा जून 20 का, राइट. फिर नेक्स्ट क्वार्टर कौन सा है, सितंबर 20, राइट. उसके बाद नेक्स्ट इज दिसंबर 20, फिर मार्च 21, फिर जून 21, फिर सितंबर 21, फिर दिसंबर 21, फिर अगेन मार्च 22. इसका डेट क्या है भाई, वरना अपन तो चलते जाएंगे आगे. नॉनसेंस बोलना, इसका डेट क्या है, कब बेचा था, 1122. ओके, तो दोस्तों मैं यहीं पे समाप्त कर दूंगा डिस्कशन, बिकॉज मैंने क्या बोला, 1/1/2022, तो 1 जनवरी 2022, तो उस दिन नहीं लेना है आपको, उसके एक दिन पहले ही काउंटिंग शुरू कर दे, अब खत्म कर देना है 31 दिसंबर को. ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट डे बट ऑलवेज एंड अ डे बिफोर.
तो इसीलिए मैं जनवरी फरवरी मार्च वाला क्वार्टर नहीं लूँगा, बिकॉज मेरी काउंटिंग जो भी एंडिंग डेट है उसके एक दिन पहले ही ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, परफेक्ट। और इसीलिए 1 2 3 4 5 6, ओके। और ये आ जाएगा 7वां क्वार्टर दोस्तों। तो 7 क्वार्टर आएंगे, याद रखना, राइट, दैट इज 35%। और आईटीसी इसका है 9,000, तो 9,000 माइनस 35%, दैट कम्स टू 5850, एंड देयर यू गो, 5850 इज द आंसर। इसका आंसर में क्या है दोस्तों, याद रखना, 6 क्वार्टर्स दिए, 6 नहीं है 7 ही है। सिंपल है, बिकॉज अगर आप देखेंगे 2020-21 वाला साल और दूसरा 21-22 वाला साल, तो इसमें आप 1-6 को चालू कर रहे हो, यानी कि आप यहाँ के तो चारों 4 क्वार्टर ले लेंगे, राइट। और 21-22 में भी आप समझो कि आप ख़त्म कब कर रहे हो, 1/1/2022, यानी आप जनवरी 1 2022 की बात कर रहे हो। तो वो क्या है, आप बस वही क्वार्टर आप छोड़ दोगे और आप यहाँ के भी 3 क्वार्टर ले लोगे, जून सितंबर और दिसंबर वाला, क्योंकि आपका काउंटिंग 31 दिसंबर को ख़त्म होता है, समझा। इसीलिए यहाँ पे 6 नहीं 7 आ जाएगा, याद रखना ये चीज़। और आंसर आ जाएगा 5850। ठीक है, तो ये करेक्शन कर देना। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, राइट। मिस्टर लाल, a registered person under GST, was the proprietor of Messrs. Spiced Restaurant. He died and left behind his wife and son on 15th August. His son, Mr. Pal, wants to continue the business of the deceased father. GST consultant का क्या कहना है, and how he can continue the business? सिंपल है, उसे फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर वो सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस है तो सिंपल सी बात है, पहले रजिस्ट्रेशन उसके डैड के नाम का था, अब उसे आगे चलाना है तो उसको फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, और पापा का जो रेस्टोरेंट का रजिस्ट्रेशन है उसको कैंसिल करना पड़ेगा, राइट। तो पाल शुड अप्लाई, एज ऑप्शन 1 सेज, फॉर अ न्यू रजिस्ट्रेशन इन द नेम ऑफ स्पाइस्टन रेस्टोरेंट अंडर हिज ओन पैन with effect from the date of such succession, that is the date of transfer of business, and file GST ITC 02 form for transfer of ITC to new entity. All right. Mr. Pal can get authorized signatory changed by approaching to proper officer. Mr. Pal should close the old firm and start new business. Mr. Pal should do the business with his mother. कुछ नहीं, ये सब फालतू सजेशन है। फर्स्ट वाला इज एब्सोल्युटली प्रॉपर, जो है उसको कैंसिल करो, ओके। और वो रेस्टोरेंट आगे चलाना है तो अपना खुद के नाम पे, खुद के पैन पे एक नया आरसी ले लो। इज दैट वेरी क्लियर? एंड आप क्या है, लाइबल हो जाएंगे विथ इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ सक्सेशन। ठीक है, दैट्स इट। तो दोस्तों बस इस तरह से हम लोगों ने ख़त्म किया है दोस्तों आईटीसी। बहुत ब्यूटीफुली काफ़ी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स जो है वो यहाँ पे कवर हुआ है। आई होप यू मेड अ नोट ऑफ इट माय डियर फ्रेंड्स। ऐसा एक चीज़ नहीं है जो हम लोगों ने वो समरी नोट्स या फिर एग्जाम ओरिएंटेड बैच में नहीं किया, तो आपको सब आना चाहिए, बिकॉज सब ऑलरेडी हुआ है। और अगर आपको भी क्या ज़रा सा भी इनकॉन्फिडेंस है तो बेटा फालतू हाथ में यहाँ पे मारने से अच्छा है यूट्यूब पे लेक्चर लेना अच्छा है कि फटाफट एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से एक जगह पे सब लेक्चर्स दिए हैं। तेरे को समरी बुक मिलेगी, तेरे को Q&A बुक मिलेगी जो सेक्शन वाइज है, एंड एट द सेम टाइम OCO की बुक का सॉफ्ट कॉपी मिल रहा है। बेटा कहाँ आता है इतना बाप ऑफर, जहाँ पे सर ने पूरी कोशिश की कि लास्ट दिन पे तेरा कॉन्सेप्ट तो रिवाइज हुई 45 पेजर बुक से, बट एट द सेम टाइम बेटा OCO की बुक से तेरा क्वेश्चंस भी रिवाइज हो जाए। लो कर लो बात, ठीक है। तो द चॉइस इज योर्स, आपका ही दोस्तों क्या है एट द एंड ऑफ द करियर है। यू मेक द चॉइस दैट आइदर यू वांट टू पे बाय बाय टाइम और आइदर बाय मनी। तो या तो आप टाइम बचा के पैसा खर्च कर सकते हैं या आप पैसा बचा के टाइम खर्च कर सकते हैं। अब ये आप पे है कि आप किसको ज़्यादा महत्व देते हैं। ठीक है, दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स। बस इतनी सी बात बोलनी थी, वो बोल दी है मैंने। एंड बहुत अमेजिंग इनिशिएटिव लिया है OCOV वीडियोस का, 1 कॉन्सेप्ट 1 वीडियोस, राइट, जहाँ पे एक ही कॉन्सेप्ट अलग अलग चैप्टर्स में जो आता है वहाँ पे मैंने डाला है। तो उसका डे 5 भी आ गया, प्लीज़ चेक इट आउट। बहुत मेहनत से वो बनाई, बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। और अगर आपको जेन्यूनली ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो कमेंट करो, सर 1 नंबर, सर मज़ा आ गया, सर ऐसे ही पढ़ाते रहो, राइट। तो मैं भी प्रोत्साहित होता रहूँगा।